गुरु जी के प्यारों, आज से मैं सिख धर्म की साखियाँ भी लेकर आऊँगी। जय साखिया की वीडियोस मैं हिंदी में ही लेकर आऊँगी ताकि मेरी सिख धर्म की साखियाँ सभी सुने और मुझसे जो भी गलती हो मुझे इसके लिए वाहिगुरु जी और आप सभी माफ़ करना। मेरी आज की साखी सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के जीवन पर है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इसका नेतृत्व किया। सिख धर्म के 3 कर्तव्य है: नाम जपना, कीर्त करना, वंड चखना। इसके साथ 5 दोष भी हैं: लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध। सिख धर्म सभी जातियों के लिए खुला है। यह जातियों से मुक्त धर्म है। कुछ विद्वानों का मत है कि सिख धर्म हिंदू और मुस्लिम धर्मों का मिश्रित रूप है, लेकिन सिख धर्म के रहतनामा में खालसा धर्म को शुद्ध धर्म बताया गया है। नानक जी का जन्म पाकिस्तान पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु जी के पिताजी का नाम मेहता कालू और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। बड़ी बहन का नाम नानकी था। गुरु जी का जन्म नानके घर में हुआ था, इसलिए गुरु जी का नाम नानक रख दिया गया। नानक जी का हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी कबीर और सिकंदर लोदी, बाबर, हुमायूं और अकबर के समकालीन थे। गुरु नानक बाल्यकाल से बहुत चमत्कारी थे। नानक अपना अधिकांश समय बड़ी बहन नानकी के साथ बिताया करते थे। गुरु नानक देव जी जब लगभग 5 वर्ष के हुए तब पिता ने एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा। मौलवी उनके चेहरे का नूर देखकर हैरान रह गया। जब उसने गुरु नानक देव जी की पट्टी पर ओम लिखा तब उसी क्षण उन्होंने एक ओम लिखकर संदेश दिया कि ईश्वर एक है और हम सब उस पिता की संतान हैं। मौलवी उनके पिता कालू जी के पास जाकर बोला कि उनका पुत्र तो एक अलाही नूर है, उसको वह क्या पढ़ाएगा? वह तो स्वयं समस्त संसार को ज्ञान देगा और उसकी आगे चलकर यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हिंदू परिवार में जन्मे गुरु नानक देव ने सभी धर्मों का व्यापक रूप से अध्ययन किया, जिसकी वजह से वो बचपन से आध्यात्मिक और ज्ञानी हो गए थे। वो किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते थे और आडंबरों का विद्रोह करते थे। गुरु नानक देव जी बचपन के कई किस्से बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जब 11 साल के थे तो उन्हें जनेऊ पहनने को कहा गया। उस समय इस उम्र के सारे हिंदू लड़के पवित्र जनेऊ पहनना शुरू कर देते थे, लेकिन गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि लोगों को इस तरह के परंपराओं को मानने की बजाय अपने ज्ञान और गुणों को बढ़ाना चाहिए। एक दिन गुरु नानक देव जी के उनके पिता मेहता कालू जी ने 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए भेजा। रास्ते में गुरु नानक देव जी को कुछ भूखे साधु मिले। तब क्या था, गुरु नानक देव जी ने उन साधुओं को नजदीक की दुकान में ले गए और उन सभी को पिताजी के दिए 20 रुपये से ही भर पेट खाना खिलाया। तब गुरु नानक देव जी द्वारा खर्च किए गए 20 रुपये से लंगर की ऐसी रीति की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। 15वीं शताब्दी का वक्त वह दौर था जब भारत आतंकियों के हमले झेल रहा था। भारत की
संपदा को लूटने की होड़ मची थी। लोग धन दौलत इकट्ठा करने के लिए बुरे से बुरा काम करने से भी पीछे नहीं थे। तब भारत में गुरु नानक देव जी ने वंड चक्कों का संदेश देकर ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी भूमिका निभाई। नवंबर सन 1504 ईस्वी में उनके बेनोई जयराम और बहन नानकी जी ने गुरु नानक को अपने पास सुल्तानपुर बुला लिया। नवंबर 1504 ईस्वी से अक्टूबर 1507 ईस्वी तक वे सुल्तानपुर में ही रहे। अपने बेनोई जयराम के प्रयास से वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के जहां समाधि रख लिए गए। उन्होंने अपना कार्य अत्यंत ईमानदारी से पूरा किया। वहाँ की जनता तथा वहाँ के शासक दौलत खान नानक के कार्य से बहुत संतुष्ट हुए। वे अपनी आय का अधिकांश भाग गरीबों और साधुओं को दे देते थे। कभी कभी वे पूरी रात परमात्मा के भजन में व्यतीत कर लेते थे। मर्दाना तलवंडी से आकर जही गुरु नानक का सेवक बन गया था और अंत तक उनके साथ रहा। गुरु नानक देव जी अपने भजन कीर्तन गाते थे और मर्दाना रुआब बजाता था। गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। सुल्तानपुर लोधी में जब एक बार गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ बेई नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए, जहाँ पर कि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओम का सत्य नाम। गुरु नानक ने वहाँ एक बेर का बीज बोया जो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। गुरु नानक देव जी की 16 वर्ष की आयु में ही सुखनी से शादी हो गई थी। सुखनी पंजाब के बटाला में रहने वाली थी। 32 वर्ष की अवस्था में उनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ था और 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ था। नानक का मन गृहस्थी में नहीं लगा, इसलिए उन्होंने 1507 में अपने दोनों पुत्रों और पत्नी को अपने ससुर के घर छोड़ दिया। नानक जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफ़ी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना बाला भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। भारतीय समाज में स्त्रियों को सदियों से अपमानित किया गया, हीन भावना से देखा गया और भोग की वस्तु समझा गया। अधिकांश भारतीय संतों ने भी स्त्रियों की निंदा की और उसको परमात्मा का विरोधी नरक का प्रवेश द्वार बताया गया है। मध्यकाल के घोर स्त्री निंदक युगों में गुरु नानक देव जी उनके महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि सो क्यों मंदा आखिए जिसने जन्मे राजन। उस नारी को बुरा किस लिए कहा जा सकता है जिसने बड़े बड़े राजाओं, महान पुरुषों, महान संतों को जन्म दिया है। नानक की माने तो किसी राष्ट्र के विकास में पुरुषों का जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी रहा है। जो सम्मान गुरु नानक ने स्त्रियों को दिया वो शायद ही किसी ने दिया है। गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। 1539 को गुरु नानक देव जी देह को
त्याग चुके थे। निधन के बाद करतारपुर के उनके निवास पर एक विवाद भी पैदा हो गया। हिंदू शिष्य उनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम अनुयायी उन्हें मुस्लिम रीति से दफनाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब निधन के कुछ देर बाद उनकी चादर हटाई गई तो वहाँ गुरु जी का शरीर था ही नहीं, बल्कि वहाँ कुछ फूल पड़े थे। तब हिंदू और मुसलमान दोनों ने आधे आधे फूल बांट लिए और उनका अपने अपने तरीकों से अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी 5वीं उदासी के दौरान ही गुरु नानक करतारपुर में ही रहने लगे थे। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा जमाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म की अनुयायियों के लिए अपने जीवन के 3 मूल सिद्धांत नाम जपो, कीर्त करो और वंड चखो बता गए। करतारपुर में गुरु नानक देव जी की दिव्या ज्योति ज्योत में समा गए। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी कहलाए। वे सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। गुरु के प्यारों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना और कमेंट में वाहिगुरु जी जरूर लिखें और आगे शेयर करें। और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली साखी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।